नवाज शरीफ साहब भी हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हो या कुछ और हो, उसमें अगर आप सिलेक्शन करें और अक्रॉस द बोर्ड ना करें तो वो मजाक बन जाता है, वो उलट नताइज देता है। अब अगर नवाज शरीफ साहब अपने खिलाफ साजिशों का जिक्र करें और फिर अपने मुकाबले में पीटीआई को खड़ा करने की जो एक साजिश थी, और जिसमें आलमी कुव्वतें भी थी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भी थी, तो वो प्रोजेक्ट तो 2010 से शुरू हुआ था। और फिर हर किसी को पता है कि उनके, और सबसे ज्यादा नवाज शरीफ को पता है कि 2014 के धरने उनके खिलाफ किसने दिलवाए, फिर उनके खिलाफ अदालतों को कैसे मैनेज किया गया और किसने मैनेज किया। और फिर लॉकडाउन भी जिन दो अफराद का वो नाम ले रहे हैं उनके दौर से पहले हुआ था, वो जनरल राहील शरीफ साहब का दौर था जब धरने हुए थे और जब लॉकडाउन हुआ था। तो इसी तरह फिर अगर मजीद माजी में जाएं तो किसी जमाने में मुस्लिम लीग नून से वही काम इस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के मुकाबले में लिया था, जो इस वक्त पीटीआई से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में इस्टेब्लिशमेंट ने ले लिया। तो एक तो ये है कि अगर जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिशें करने की बुनियाद पे अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो फिर ये नहीं कि आप उसमें एक दो अफराद को टारगेट कर लें, बल्कि फिर अक्रॉस द बोर्ड आपको, जब से ये साजिशें शुरू हुई है जिसने जिस लेवल पे की है, उन सब का आपको करना होगा। दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूं कि हाई मॉरल ग्राउंड इसलिए उनके पास नहीं है कि एक जिस जनरल बाजवा का वो नाम ले रहे हैं, उसी जनरल बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दी और उस के बदले में उनको मुल्क से जाने का मौका मिला। फिर तीसरा इसलिए हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो बीमारी की बुनियाद पे गए थे और बीमारी उनकी इतनी ठीक हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कई ममालिक के सफर भी किए, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आया। इस वक्त भी, यानी पिछला 1.5-2 साल या उससे पहले के, जी। इस मुल्क के लोगों ने, हम मीडिया वालों ने जिस जबर में गुजारे हैं वो हम जानते हैं, और अवाम ने महंगाई और इसके हाथों जिस तरह का वक्त गुजारा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब उधर रहे, और फिर ये था कि जिन असम्बलियों को मैं भी जाली कहता था, जिनको नवाज शरीफ साहब भी जाली कहते थे, जिनको मौलाना फजल रहमान भी जाली कहते थे, उन्होंने उन जाली असम्बलियों को और उन जाली इलेक्शन को सनद जवाज फराहम किया, उसमें बैठ गए, उसके जरिए अपनी हुकूमत तश्कील दे दी, और फिर हुकूमत तश्कील देकर ऐसी कानून साजी की कि अपने केसेस खत्म कर दिए। सही। आवाम के बिजली के बिलों का मसला हल नहीं कर सके, महंगाई का मसला हल नहीं कर सके, लेकिन जरदारी साहब ने अपने मसाइल हल कर लिए, शरीफों ने अपने मसाइल हल कर लिए, और दूसरों ने, मौलाना साहब ने अपने मसाइल हल कर लिए।